चीज़ का रोज़ सामना करते हैं और जिस चीज़ को हमको आगे भी फेस करना है उन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वक्त ये है कि हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं और हमारे सामने आने वाली हैं उनको समझें। एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि तुम्हारे पाँव नीचे ज़मीन। आज इस मुबारक प्रोग्राम के अंदर में तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान में मैं बिला किसी तकल्लुफ़ के सीधा तारुफ़ करा रहा हूँ। हज़रत मौलाना सैफुद्दीन साहब इस्लामपुरी ये आज हमारे दरमियान में मौजूद है। हज़रत का तारुफ़ ये है कि हज़रत ने उस ज़माने के अंदर में आज के वक्त को पढ़ लिया था और आज के वक्त की ज़रूरत को सामने रखकर, यानी बहुत पहले आने वाले ज़माने की चैलेंजेस को समझ लिया था और उस चैलेंजेस को समझकर उम्मत में किरदार साजी का वो काम शुरू किया जो आज अपने आप में एक नुमाया हैसियत रख रहा है। हज़रत मौलाना सैफुद्दीन साहब ने घड़ा, हिम्मतनगर के पास में एक जगह है, वहाँ पर एक मदरसा कायम किया और नाम रखा जामियातुल उलूम, यानी उलूम को जमा करना। और वाक़ियतन हजरत ने असरी और दीनी दोनों उलूम को इस अंदाज में जमा करके एक ऐसा मदरसा कायम किया है जो मदरसा इस वक्त के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह, एक डॉक्टर तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में खिदमत देकर गए हैं, माशाल्लाह डॉक्टर भी बने और उसी मदरसे से आलिम भी बने। यानी वो सिस्टम डेवलप की जो दौरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। जैसे कि हज़रत मौलाना सज्जाद साहब से हम कई मरतबा सुनते हैं कि उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान उस वक्त हुआ जब दीनी उलूम को और दुनियावी उलूम को बाइफरकेट, अलग कर दिया गया। हजरत ने उन दोनों उलूम को जमा किया और एक ऐसा मदरसा कायम किया गया जिसके अंदर में जहाँ का तलबा अपने दीनी उलूम के एतबार से आला दर्जे की तालीम हासिल कर रहा है, उसके साथ साथ में वक्त के जो तकाजे हैं और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जो असरी तालीमात है, वक्त की ज़रूरत के एतबार से जो तालीमात हासिल करनी चाहिए, वो दुनियावी तालीम को भी, चाहे वो इंग्लिश ज़बान हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे अरेबिक हो, उन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर में, और हमारी बुनियादों को बाकी रखते हुए कि मदरसे की असल बुनियाद दीन है, तो दीन की बुनियादों पर जद न पड़े, इस अंदाज के अंदर में माशाल्लाह हजरत ने एक मदरसा कायम किया, जामियातुल उलूम, जिसके अंदर में काफ़ी तलबा। मेहमान खुसूसी है जनाब ओवैस भाई सरेसवाला। सरेसवाला फैमिली का नाम आता है तो मुझे याद आते हैं, जो मैंने सुना है, देखा नहीं है, यूनुस भाई सरेसवाला को। ये उलमा नवाज घराना है। ओवैस भाई के वालिद साहब यूनुस भाई, इनके वालिद साहब के ज़माने से ही हमारे अकाबिरीन का इनके यहाँ आना जाना, हमारे अकाबिरीन के लिए इनकी सारी जो, बल्कि ये देखा कि जिस ज़माने के अंदर में दावत और तबलीग के लिए हमारे अकाबिरीन को कहीं सफ़र करना होता था, काजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह को या भाई फजल करीम साहब को, उस ज़माने के अंदर में वो सहूलतें मुहैया नहीं थी गाड़ियाँ वगैरह की, लेकिन ये यूनुस भाई की, यानी ओवैस भाई के वालिद साहब के घराने से वो गाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें माशाल्लाह दी जाती थी। तो पहले ही से एक दीनी मिजाज के घराने से ताल्लुक है, और न ये नहीं है कि उस घराने की बरकत से आज ओवैस भाई यहाँ बैठे हैं, यकीनन वो खिदमत की बरकत है, लेकिन ओवैस भाई ने भी अपने आप को पढ़ने के बाद में, अच्छी खासी डिग्रीज हासिल करने के बाद में, मुख्तलिफ फील्ड के अंदर में एक अच्छा खासा नॉलेज लेने के बाद में वो इस लेवल पर खिदमत के काम वगैरह अंजाम देकर आज इस लेवल पर पहुंचे हैं कि जब भी कोई कौमी और मिल्लती रिफाई काम होते हैं तो उसके अंदर में, अहमदाबाद के अंदर में नहीं बल्कि गुजरात और बल्कि हिंदुस्तान के लेवल पर, और चूंकि पूरे आलम में तकरीबन कई मुल्कों का सफर भी कर चुके हैं, इसलिए बहुत सारी जगह जो है खिदमत के काम अंजाम दे रहे हैं। तालीमी इदारों के अंदर में टीचर्स की तरबियत, पेरेंटिंग, माँ बाप की तरबियत, माँ बाप कैसे अपने बच्चों की, ये काम करेगा कौन? तो और ये जो चीज़ें हमारे सामने हैं, इस मुश्किलात से में से निकालेगा कौन? तो जवाब बड़ा सीधा है
कि न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, मेरे पाँव का कांटा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब जो हमारे मेहमान हैं और जिनका तारुफ आरिफ भाई ने करवाया, अभी उनसे बात हो रही तो जब आप किसी काम को करते हैं तो 10-15 मिनट की गुफ्तगू के अंदर जो बातें सामने आई, उससे ये लगा कि जो ख्वाब उन्होंने इतने सालों पहले देखा था, हमने अभी शुरू भी नहीं किया। कि जो ये काम हमारे मेहमान लेके चल रहे हैं, आज इंशाल्लाह वो तफसील से हमारे सामने बात आएगी ताकि हमको भी समझ में आए कि हमको किस लाइन पे चलना है। हमारे जो मेहमान हैं मौलाना सैफुद्दीन साहब इस्लामपुरी, उनके इस्तकबाल के लिए मैं जनाब मोहम्मद खान मंडोरी जो प्रेसिडेंट है झालोरी मुस्लिम जमात जूनाडीसा के, उनको बुलाना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। दूसरे मेहमान हमारे जनाब उवैस साहब सरेसवाला का इस्तकबाल करने के लिए मोहम्मद जुबैर भाई, प्रेसिडेंट ओएसिस चैरिटेबल ट्रस्ट। अब जूनाडीसा और जूनाडीसा जालोरी समाज में से जो लोग, जो नौजवान दुनिया और दीन दोनों में कामयाब हुए और जिन्होंने एक रास्ता बताया कि बिल्कुल अंधेरा नहीं है, कि ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान हैं जो आज भी जालोरी समाज को एक राह दिखाने के लिए आगे बढ़े हैं। तो उनका इस्तकबाल करना, उनका सम्मान करना तो ये हमारी तरफ से एक ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोग सामने आए तो दूसरों के लिए एक मोटिवेशन प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले और हर एक समाज को जब ऐसा कोई आदमी निकल के आगे आता है तो एक छोटे बच्चे से लगाकर एक बूढ़े इंसान को भी इस बात पे फ़ख्र होता है और दुनिया में जहाँ भी चलता है इस बात को फ़ख्र से गाता, इस तराने को गाता है कि हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज से ऐसे लोग निकले हैं जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो रहे हैं। तो जैसे अभी जुबैर भाई ने बताया कि एक अब दुनिया में तो चल ही रहे हैं, लेकिन दीन के अंदर भी जालोरी समाज पीछे नहीं है। जो दूसरे आलिम जो जालोरी समाज से निकल के आए, जो फारिग हुए हैं, जनाब मौलाना आफ्ताब आलम शोएब खान मंडोरी जो फारिग हुए हैं दारी उलूम छापी से, उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए जनाब मौलाना यूसुफ साहब। आरिफ भाई कर लेंगे, मौलाना यूसुफ साहब नहीं। थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। अब जिस पे के पीछे आज सब दौड़ रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे, जीपीएससी क्लास 3 क्लास 2 1 के पीछे सब दौड़ रहे हैं और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए टफ होती जा रही है। मैं भी बता दूं कि अभी प्राइमरी टीचर के लिए, टीचर 1 to 5 के लिए एग्जाम होती है टेट 1, उसका रिजल्ट आया और उसका रिजल्ट आया 3.75%, यानी 100 टीचर में से सिर्फ 3 टीचर पास हो गए। जब ऐसी टफ एग्जाम हो रही है, उस वक्त जब हमारे अंदर से कोई निकल के आगे आता है तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं जो सबसे पहले जो पीएसआई इस बार सिलेक्ट हुए हैं जनाब मोहम्मद उवैस हबीब खान गासूरा, उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए
जनाब लियाकत अली परमार साहिब, रिटायर्ड DYSP, उवैश हबीब खान गासूरा। ओवैस भाई नहीं, इनकी जगह पर इनके वालिद साहब तशरीफ ले आए, उनके वालिद साहब तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह। ट्रेनिंग में चल रहे अभी। एक वालिद के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इसके बाद जो कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए हैं, जनाब इंजमाम खान, अब्दुल रज़्ज़ाक खान गोरी हाजिर है। इनके वालिद साहब आ जाएं। उनका सम्मान करने के लिए जनाब मोहम्मद जाबिर शब्बीर खान गोरी, नायब अमलदार। जज़ाकल्लाह। अब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और IT फील्ड में जो ओएसिस ट्रस्ट की जो खिदमत कह रहे हैं, और जिनको आप पालनपुर में भी जानते हैं, डीसा में भी जानते हैं, जनाब सबीर खान सिंधी, जो पालनपुर में प्राइम करियर एकेडमी चलाते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए और ओएसिस पब्लिक स्कूल के एप्लीकेशन के लिए और इवन के जुनाडिसा में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग में जो भरपूर तरीके से खिदमत दे रहे हैं, से समीर भाई को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। एक और बात समीर भाई के लिए कह दूँ कि हम लोग जो पालनपुर में भी क्लास चलाते हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई खिदमत अपनी भरपूर तरीके से और मोहब्बत के साथ आते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से नहीं, लेकिन खिदमत के तौर पर आके अपनी जो एक मंशा है कि उम्मत तक बात पहुँचे वो पहुँचाते हैं। उनका सम्मान करने के लिए जनाब गासूरा मोहम्मद शाहिद शब्बीर खान, वो भी IT डेवलपर।